हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। एक्चुअली आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टेंस को बहुत ही बारीकी ढंग से देखने का प्रयास किया है और इसके अतिरिक्त उन सभी टेंसों को भी आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, ताकि यदि हम क्रम से टेंस को देखते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी संघर्ष आपको भी करना पड़ेगा। हम जानते हैं, ये कहा जाता है कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूझ बनकर वही निकलता है। तो आपको थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ी संघर्ष तो अवश्य करना पड़ेगा, जिससे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है। हम जानते हैं, हौसले के तरकस में कोशिश का ओ तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का ओ तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आप हमेशा ये सोचें कि हार भी गए फिर भी कोशिश, हमेशा यदि हम ट्राई करते रहेंगे तो मेरी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए आप बेधड़क इंग्लिश बोलने का और सीखने का प्रयास करें। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत सारे आइटम्स आपके लिए ही है जो आपको सही समय पर मिलता रहे। तो हम लोग देखते हैं सीधे टेंस के बारे में। अब ये क्या लिखा है, व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? हम बोल सकते हैं व्हेन द वर्ब शोज दैट द पास्ट एक्शन इज मेंशन्ड एज कॉन्टिन्यूअस फॉर ए लॉन्ग टाइम इज सेड टू बी इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जब क्रिया बीते हुए समय में, जब क्रिया बीते हुए समय में एक लंबी समय से अपूर्णावस्था में जारी रहने को दर्शाती है तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। अब ये देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, इसका पहचान क्या होगा कि हम ये समझ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, ता रहा था, ता रहा था, ते रहे थे, यानी ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी और ती रही थी, ती रही थी इत्यादि लगा रहे तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ये हेतु मद भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का अर्थ हो गया पीछे की काल को हम लोग भूतकाल कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके अंत में क्या होगा, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी या तो ती रही थी इत्यादि लगा रहेगा, तो हम उससे समझ सकते हैं ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ये देखते हैं कि कुछ स्पेशल रूल है। क्या है स्पेशल रूल कि जब दिन महीना बजे वर्ष, जब दिन महीना बजे वर्ष शताब्दी बिल्कुल निश्चित हो तो वहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो एक लंबी समय या अनिश्चितता को बोध कराता है, लंबी समय या अनिश्चितता का बोध कराता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंस और फॉर आपको समझ में आ गया होगा कि जब दिन महीना बजे वर्ष बिल्कुल निश्चित हो तो सिंस लगाएंगे। जब एक लंबी समय या अनिश्चितता को बोध कराता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि सभी पर्सन के साथ हैड बीन प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है। यानी इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सभी पर्सन, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, यानी किसी भी पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, हैड बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स में इसको किस किस फॉर्म के माध्यम से सेंटेंस बनाने का काम किया जाता है। तो हम लोग अब चलते हैं कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, बनावटें होती है, इस टेंस की बनावटें कैसी है।
कैसे बनावट के माध्यम से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए स्पेशल है कि ऑफरेटिव अफर्मेटिव, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक कथन वाक्य। स्वीकारात्मक कथन वाक्य इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। यानी ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, ऑफरेटिव सेंटेंस का कोई भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे मैं 2002 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, यानी मैं 2002 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा था। हम बोल सकते हैं आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। यहाँ पर सिंस का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये टाइम फिक्स है, तो इसलिए वहां पर सिंस का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं वह 10 दिनों से गेंद खेलता रहा था। वह 10 दिनों से गेंद खेलता रहा था। He had been playing ball for 10 days. He had been playing ball for 10 days. नेक्स्ट बोल सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक वाक्य होता है उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। यानी इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये हैड प्लस नॉट है, इसको हम लोग डायरेक्ट हैडेंट को भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर हैड प्लस नॉट को हैडेंट के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे मैं 2002 से अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा था। मैं 2002 से अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। वह 10 दिनों से गेंद नहीं खेलता रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग बॉल फॉर 10 डेज। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग बॉल फॉर 10 डेज। यानी कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मूड में हम इससे ये स्ट्रक्चर्स के सहारे पर हम उसे बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ऑफरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कोई भी इस टेंस पर हो उसे हम क्या कर सकते हैं, वैसे सेंटेंस को बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कुछ भी हो, यानी इस स्ट्रक्चर्स के सहारे पर हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे बनाया जाता है। देखते हैं कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बनाया जाता है। स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य को हम इस सेंटेंस के माध्यम से कैसे बनाएंगे। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क अंत में देना नेसेसरी है। तो हम कह सकते हैं जैसे क्या, मैं 2002 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, तो बोलते हैं हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। यानी क्या, ये जो स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ही हमको वर्ड्स को अरेंज करना है। यदि हम ये वर्ड्स आगे पीछे कर देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस मेरा रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, और ये जैसे यहाँ पर हेड का प्रयोग था, मैंने हेड का प्रयोग किया, सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट का प्रयोग किया, बीन था तो बीन का प्रयोग किया, बिफोर था तो टीचिंग का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट में इंग्लिश का प्रयोग किया, फॉर और सिंस के बदले मैंने सिंस का प्रयोग किया, और ये टाइम 2002 था तो 2002 लगाया, और अंत में क्वेश्चन मार्क के बदले मैंने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया। यानी कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स दिया हुआ, इसी स्ट्रक्चर्स के सहारे हमको सेंटेंस को बनाना है। और यदि हम सेंटेंस को आगे पीछे यानी वर्ड को आगे पीछे सेंटेंस में कर देते हैं तो इससे क्या हो सकता है, वो सेंटेंस मेरा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, इसे आसानी से देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें कि वर्ड को कैसे अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट है, क्या वह 10 दिनों से गेंद खेलता रहा था। हम बोल सकते हैं हैड ही बीन प्लेइंग बॉल फॉर 10 डेज। यहाँ पर 10 डेज के साथ फॉर का प्रयोग हुआ क्योंकि ये लंबी समय है और अनिश्चित है कि कब से, वो पता नहीं, लेकिन 10 दिनों से है, उसका निश्चित नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2002 था, ये निश्चित है, तो वहां पर मैंने सिंस का प्रयोग किया और इसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक तो होगा लेकिन इसमें नकारात्मक होगा, तो बोल सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। अब देखते हैं, क्या मैं 2002 से अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा था।
तो हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002 क्वेश्चन मार्क अंत में अवश्य लगाएंगे। नेक्स्ट बोल सकते क्या हुआ 10 दिनों से गेंद नहीं खेलता रहा था, तो हैड ही नॉट बीन प्लेइंग बॉल फॉर 10 डेज। कहने का अर्थ हुआ इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये सेंटेंस था। इसके सहारे हम कई सेंटेंस को इसी स्टाइल में बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे WH वर्ड्स। WH वर्ड्स में सेंटेंस को कैसे अरेंज किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखते हैं कि WH वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है। जैसे हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों या किस लिए, सिंस व्हेन मीन्स कब से, विथ whom मतलब किसके साथ। ये सारे वर्ड्स जो है WH वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। और हम लोग क्या करेंगे WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यानी ये WH का अफर्मेटिव वर्ड होगा और ये जो है WH का नेगेटिव वर्ड होगा। जैसे WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग तो अवश्य करेंगे ही करेंगे। तो ये सारे WH वर्ड्स है और हम क्या करेंगे इस सभी वर्ड्स को यानी अलग अलग रूप में हम इन सभी वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सेम होगा। ये WH अफर्मेटिव में होगा, ये WH नेगेटिव में होगा। जैसे मैं कैसे 2002 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, मैं कैसे 2002 से अंग्रेजी पढ़ाता रहा था, तो बोल सकते हैं हाउ हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। हाउ हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। नेक्स्ट बोल सकते हैं वह कहाँ 10 दिनों से गेंद नहीं खेलता रहा था। यानी ये इससे मैंने एक सेंटेंस का बनाने का प्रयास किया और ये WH नेगेटिव से ये सेंटेंस बनाने का प्रयास किया। जैसे वह कहाँ 10 दिनों से गेंद नहीं खेलता रहा था, बोल सकते हैं वेयर हैड ही नॉट बीन, वेयर हैड ही नॉट बीन प्लेइंग बॉल फॉर 10 डेज। हाँ तो दोस्तों क्या करेंगे आप, जैसे मैंने कैसे और कहां से सेंटेंस बनाने का प्रयास किया, आप क्या, क्यों, किस लिए, कब से, किसके साथ, इन सभी वर्ड्स के साथ भी आप क्या करेंगे WH वर्ड्स का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसको प्रयास करते रहें और आप हमेशा प्रयास के साथ हमेशा लगनशील रहें, तो आप हमेशा कोई भी सेंटेंस को इजी वे में आप बना सकते हैं। हम जानते हैं कि तेरी दुनिया में कोई गम न हो, तेरी दुनिया में कोई गम ना हो, तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो, तेरी दुनिया में कभी कोई गम ना हो, तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो, भगवान तुझे ऐसी आइटम दे, भगवान तुझे ऐसी आइटम दे जो महाराणा प्रताप और लक्ष्मीबाई से कम ना हो। यानी आप में बहुत टैलेंट है, आप कुछ भी बन सकते हैं, देश के कर्णधार बन सकते हैं और आप देश के कर्णधार हैं। तो आपको इस सभी स्ट्रक्चर्स को आपके पास होना होगा और आप जैसे जैसे सेंटेंस को एक्सप्लेन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका दिमाग भी एक्सप्लेन होता जाएगा और ऑटोमेटिक 100% आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को किसी भी तरह से बना सकते हैं। ये टैलेंट स्वयं आप में आ जाएगा। तो आप क्या करें, इसको प्रयास करें और सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते रहें। और हम क्या करेंगे, आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इन सभी वर्ड्स के सहारे सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। और हम जानते हैं कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के सहारे हम बना सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि छब्बू के छप्पर पर, छब्बू के छप्पर पर 6 दिनों से 6 छोटा छुछंदर छुछुआ रहे थे। क्या बोले कि छब्बू के छप्पर पर, छब्बू के छप्पर पर 6 दिनों से 6 छोटा छुछंदर छुछुआ रहे थे। तो बोल सकते हैं 6 small mole had been squeezing on the roof of छब्बू for 6 days। क्या बोले, बोल सकते हैं छब्बू के छप्पर पर 6 दिनों से 6 छोटा छुछंदर छुछुआ रहे थे। तो 6 mole had been squeezing on the roof of छब्बू for 6 days। यानी कहने का अर्थ हुआ स्ट्रक्चर यदि आपके पास होगा तो आप कोई भी सेंटेंस को इजी वे में बना सकते हैं। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।